हमारे बीच वरिष्ठ शेखर पवार जी हमेशा हमारे बीच रहते हैं और उनकी एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि वे जितनी गंभीरता पूर्वक बोलते हैं और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो हमेशा अपने नोट्स लेकर आते हैं। आपके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ, आपके लिए कोई समय सीमा नहीं। सरोज कुमारी जी और मुक्त वक्ता के संपादक भाई अमृतलाल जी और दूसरे भी एक संपादक यहाँ मौजूद है, वेद प्रकाश जी, समय संज्ञान के वरिष्ठ हमारे आलोचक भजन बिहारी जी और दलेस के अध्यक्ष, मैं इनका नाम हमेशा भूल जाता हूँ तो संधू जी, क्योंकि वो मराठी है, हमारे पुणे की है, इतना तो मुझे याद है, बाकी भूल जाता है। लेकिन मैं जानबूझ के कर रहा हूँ कि आप मराठी है, पुणे की है। और हीरालाल जी, हाँ होता है ऐसे बुढ़ा। तो मैंने वक्ता में देखा, इनका नई पहचान देखी, वो है कि लघु कथा है। उनको मैं ज़रा कहूँगा कि वो लघु कथा भी लिखे। उनके नाक का बाल मुझे 2-4 पढ़ी मैं, लेकिन नाक का बाल उनके लघु कथा मैंने पढ़ी थी। लघु कथा ही कहूँगा, हिचकी कहे कोई, 1-2 गज़ल भी इसमें। तो गज़ल की कोई और एक किताब आएगी तो उसका हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल तो मैं अपना लिखा पढ़ देता हूँ कि ये मुझे कविता संग्रह कर्तव्यनिष्ठा की सीख इसमें मुझे इसके मुझे दिखाई देती है कि हमें एक सीख दिखती कर्तव्यनिष्ठा की। तो मैं पढ़ रहा हूँ। जो चित्रकार एवं कवि के रूप में पहचान बना चुके कवि बलविंदर सिंह बली, बलविंदर सिंह बली धारा के विरुद्ध कविता के कविता संग्रह के बारे में अपना सृजनात्मक दृष्टिकोण पाठकों के समक्ष दृढ़ता से रखते हुए कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं लिखा के कुसुम जी के धारा के विरुद्ध कविता के सभी शीर्षक से उधार तो लेती है, किंतु उन सभी विषयों को मेरे अपने अनुभव और दृष्टिकोण से गुजरने का अवसर देती है और एक नई रचना को जन्माने का प्रयास करती है। पेज नंबर 12 है। कवि बलविंदर सिंह बली कविता के अत्याधुनिक से सजे सृजनात्मक प्रयास में अथवा अलग से रचना कर्म के विस्तार में निश्चित ही सफल हुए हैं और उन्होंने हम जैसे अनेकों रचनाकार कवियों को इस तरह के लेखन कर्म की दृष्टि प्रदान कर काव्य क्षेत्र को प्रोत्साहित और प्रेरित करने का अनूठा कार्य किया है। मेरे प्रतीक जी ने एक उसमें टिप्पणी की है कि इसमें कुछ तुकांत करने में कुछ ये आए, तो उसका उदाहरण यदि ये दे पाते मुझ जैसे पाठकों को तो बड़ा होता, क्योंकि उन्होंने एक भी उदाहरण नहीं दिया। इसलिए जो हम जब आलोचनात्मक कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो जरूर होता है कि कवि को नागवार लगे, लेकिन वो हमारी बात कहे तो उसके साथ उसके उदाहरण भी देते तो बहुत अच्छा होता है। ये मुझे ये ज़रूरी मुझे महसूस होता है कि आप उसको अन्यथा ना ले, ये ज़रूर मैं कहूँगा बड़े भाई के नाते, क्योंकि ये मेरे पड़ोसी है। जब मैं दिल्ली में पैदा होने आया तो मैं इनके पड़ोस में ही रहा हूँ। हाँ चलो, खैर कोई बात नहीं। भारत के श्रमिक बहुजन समाज को अक्सर अनदेखी करने वाला अथवा अपने काम से मतलब रखने वाला उतावला कहा जाता रहा है, किंतु शिक्षित वर्ग को प्रतिक्रिया व्यक्त करने में और सक्रिय बनाया जाता है, किंतु कवियों को मुंहफट कहा जाता है। और उनके मुंहफट तो है कि जो सारी उन्होंने वस्तुनिष्ठ कविता लिखी है। कुछ कविता भी बेशक मुंहजोर की श्रेणी में रखी जा सकती है, लेकिन कवि बलविंदर सिंह बली की कविताओं की हम विशेषता रेखांकित करना जरूरी हो जाता है कि उनकी कविता यथार्थ को मुखरता से प्रस्तुत कर सच्चाई को रेखांकित कर पाठकों से बताती है कि वेदना थी पर बरसों तक मौन रहा,
एक दीपक दिखा, मिली मेधा को नई दिशा। ये कविता है शब्द और मौन से, पेज नंबर 37 में आप इसे देख सकते हैं। अरे यार भैया मुश्किल। उसी के संदर्भ में मैंने जो सच्चाई की रेखांकित करने की बात की, तो दूसरी कविता कोट करने का प्रयास किया मैंने। हमारे मार्ग में औरों रोडे काटे गड्ढे करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। चलो चलने की कठिनता के चलते हम छलांग लगाना सीख गए हैं। अवरोध कविता पेज नंबर 74। मुझे बलविंदर सिंह बली की आगामी नज़मों और विशेष रूप से गज़ल संग्रह की, मैंने बता दिया, उसको दोहरा दिया इसमें मैंने, अभिलाषा और प्रतीक्षा रहेंगे, क्योंकि इस संग्रह में स्थित उनकी एक गज़ल की संवेदनशील पंक्तियाँ देश के बहुजन समाज की बदहाली की व्यथा को मुखरता से व्यक्त करते हुए बदलाव की आकांक्षा से दो टूक शब्दों में कहती है, जुबानें बंद, खामोशियाँ कमरे में निहा, खामोशियाँ कमरे में निहा है, मरीज के ढप से मगर सब बयां हैं, मरीज के ढप से मगर सब बयां हैं। खामोशियाँ पेज नंबर 82। भारत में 25 जून 1975 से लेकर 1977 तक लगभग 2 सालों तक अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी लगी थी, बड़ी स्पष्ट दिखाई देती थी। लेकिन इन दिनों तो आपातकाल लागू ना होने पर भी आम जनता बेहद सहमी हुई है। लोग देशद्रोही, आतंकवादी, दहशतगर्द होने का ठप्पा लग जाने से भयभीत हुए जा रहे हैं, और इसी यथार्थ की अभिव्यक्ति खामोशियाँ कविता करती है। नई पीढ़ी के लोग अपने पूर्वजों से, अपने पुरखों की बदहाली भरे जीवन से भी सीखते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। पुरखों के दमन, शोषण, उत्पीड़न का इतिहास वर्तमान को चौकस मार्गदर्शन करना चाहता है। अतीत की दुखभरी और यातनाओं से लबालब विरासत का विश्लेषण कर कवि बलविंदर सिंह बली की कविता दृढ़तापूर्वक कहती है कि पुरखों की जीवन लहरों में वैचारिक डुबकी हम सबको आंखें दे जाती है। लहरें पेज नंबर 78। कविता को मनोरंजन का साधन भी कहा जाता है, कुछ कहते हैं, कहने दीजिए। लेकिन कवि बलविंदर सिंह बली की कविताएं पाठकों को जागरूक करने का बीड़ा उठाती है, और इस तरह देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को, अपने एजेंडे को लागू करने के उद्देश्य से सत्ता को हथियार, अब किस तरह देश को बर्बादी की ओर ले जाने का घृत प्रयास किया जा रहा है, उसे निर्भीकता से रेखांकित कर धारा के विरुद्ध कविता की कविता में स्थित योजना कविता लोगों को सचेत करने की चाहत लिए कहती है कि इन सियारों ने चुन लिया है वह स्थान जहाँ होगा जातीय दंगा कल सुबह। यह तो नई सरकार के गठन का जश्न है। योजना पेज नंबर 14। कवि बलविंदर सिंह बली की कविताओं ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हाउस के साथ साथ हम भाई ने जनसत्ता का भी नाम लिया है, उसकी बदलाव और फिर यू टर्न वो भी बताया है। साथ साथ पत्रकारों की कर्तव्य विमुखता की निंदा मुखरता से की है तथा उपहासात्मक शैली का प्रयोग कर मतदाताओं की निष्क्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए यह कविता मीडिया का मकड़जाल ध्वस्त करने का आग्रह कर निर्भीकता से कहती है कि सूचना क्रांति को हथियार बनाकर शीर्ष पर बैठे चंद लोग जन समूहों को बना लेना चाहते हैं अपनी कठपुतली। मेरे गुलाब पेज नंबर 68। दूसरी इसी के इसमें मैं इसी के साथ जोड़ना चाह रहा था कि ये दूसरी कविता भी करते। दूसरी कविता ये है, मूड झूठों का बिजना झलकर
पक्की नींद सुला दिया। आप देख ही रहे हो आज का सुकरात पेज नंबर 64। इसमें मैं आप करना चाहता हूँ कि बहुत आजकल के हम जैसे नए बच्चों को, आज की पीढ़ी को बिजना नहीं है ये शब्दावली। मुझे ये 2000 वो पुराने हमारे लोक साहित्य में है या जनमानस में जो बचा है बिजना वगैरह और शब्दावली, इसका बड़ा अच्छा उपयोग इन्होंने किया। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे ज़माने माँ बच्चों को लोरियाँ सुनाकर और थपथपा कर सुलाया करती थी, लेकिन अब तो 21 सदी में खासियत है कि सत्ता पक्ष जनता को झूठ और जुमलों का बिजना झलकर शरबत पिलाकर गहरी नींद सुलाना चाहते हैं। इस सच्चाई को उपयुक्तता निर्मकता से व्यक्त करती है। ये मेरी अपनी और टिप्पणी थी। कवि बलविंदर सिंह बली की कविता स्त्री शिक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करने का कार्य निष्ठापूर्वक करती है कि हमारे सरोज जी ने भी इस बात को बोला कि उन्होंने भी कि यात्रा करनी चाहिए, यानी अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करना चाहिए। तथा स्त्री शिक्षा को आरंभिक कार्य हेतु ज्ञान ज्योति सावित्री अम्मा फूले के युग पर योगदान को याद कर विनम्रतापूर्वक कहती है कि स्त्रियां रीढ़विहीन हो गई है, की गई है, हो गई नहीं की गई। स्त्रियां रीढ़विहीन हो गई जब उन्हें झुक कर रहकर आदेश मानना सिखाया गया। लेकिन एक सावित्री ने खोली नई डगर, इसी राह चलकर आज की स्त्रियां जन्मा रही है रीढ़विहीन स्त्रियां। पेज नंबर 83। उसी के साथ में और दूसरी कविता में उसके यहाँ साथ में बताना चाह रहा हूँ। उसे निस्वार्थ प्रेम और ममता के जल स्रोत पहले से ही प्राप्त है। स्त्री स्वभाव से ही स्वतंत्र है, स्त्री स्वभाव से ही स्वतंत्र है। स्त्री स्वतंत्रता पेज नंबर 44। भारतीय साहित्य के साथ साथ जनमानस में भी औरत शब्द स्त्री, नारी, विदुषी का पर्यायवाची शब्द के रूप में मान्य और स्वीकृत है। लेकिन कवि बलविंदर सिंह बली की औरत ही क्यों शीर्षक की कविता पाठकों को उर्दू शब्दकोश के पन्ने उलटने का आग्रह कर औरत शब्द की उत्पत्ति का लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो भगवती शब्द का शाब्दिक अर्थ भी ज्ञात होने पर किसी भी व्यक्ति को असहज होकर परेशानी के मकड़जाल में छटपटाते रहना स्वाभाविक है। लेकिन भगवती शब्द के मूल आशय को सिरे से नकारा गया है उसका विस्तार होने पे, और यह शब्द श्रद्धा, आस्था, सम्मान एवं गौरव का प्रतीक बन चुका है। इस बात को रचना क्रम में गंभीरता से मन करना जरूरी हो जाता है। इसलिए साहित्य सृजन में इस ओर ध्यान देना आवश्यक समझा जाता है। किंतु रचनाकार की स्त्री हितैषी मंशा को भी अवश्य परखना और औचित्यपूर्ण और जिम्मेदार कार्य हो जाता है, क्योंकि कवि बलवंत सिंह बली की कविता मर्दवादी दूषित दृष्टिकोण को लताड़ते हुए स्पष्टता से कहती है कि पितृ प्रधान पुरुषों को प्रत्येक स्त्री में दिखाई देता है सिर्फ और औरती क्यों। पेज नंबर 20। भारत की आज़ादी के आंदोलन में चंपारण के नील की खेती करने वाले खेतिहर मजदूरों की दुर्दशा और उनके शोषण, दमन एवं उत्पीड़न के विरोध में किए गए 1917 के सत्याग्रह को खूब उछाला जाता रहा है। उनकी बहुत चर्चा होती रही है। ये चंपारण की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए मनमाने टैक्स के विरोध में नमक सत्याग्रह अथवा दांडी मार्च की 1930 की घटना, 12 मार्च 1930 की घटना और उस पर लिखी गई रचना साहित्य के इतिहास में दर्ज है। किंतु नमक की खेती करने वाले श्रमिकों की समस्या की कविता कहानी में भी बतेरी अनदेखी हुई है। साहित्यकारों की इस तरह की ओछी मानसिकता पर शाब्दिक प्रहार कर
कवि बलविंदर सिंह बली की दुर्लभ कविता निर्मकता से कहती है, वो बता दिया है, इसलिए मैं उसको डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पूरी कविता। हाँ, लेकिन उनकी और एक नमक पे खेती पे कविता है। इसी विषय और समस्या पर पाठकों का ध्यान खींचती हुई कवि बलविंदर सिंह बली की एक और कविता लोक प्रतिनिधि एवं चुनी लोकतांत्रिक सरकार से सवाल करती हुई सच्चाई का इजहार करते हुए शहरी सभ्यता की संकीर्ण विचारधारा एवं सोच की असलियत को उजागर करती है कि अगर सरकारें अगरियों को देखती, अगर सरकारें, यह मैं बता दूं, मैं अगरिया, मुझे इसके पहले अगरिया का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। मैं तो अगरिया समझता था कि आगरे में जो रहते उनको ही अगरिया में, जहाँ तक, इसलिए इसके लिए मैं इनको बहुत साधुवाद देता है कि मेरी नई दृष्टि इन्होंने और एक प्रदान की, मेरे दृष्टि का विस्तार किया है अगरिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर सरकारें अगरिया को देखती, नमक उगाना घातक न होता, न आंखें जलती न देश झुलसती, पैर सुकड़ भाटे न बनते, पैर सुकड़ भाटे न बनते, अगर हर शहरी काठ ना होता, हर शहरी काट ना होता। काट काटे पेज नंबर 32। लोगों के मताधिकार से शक्ति प्राप्त सत्ता पक्ष की ओर से भारत की प्रगति और तकनीकी विकास की व्यापक चर्चा की जाती है और विज्ञापन में बेशुमार दौलत लुटाई जाती है, लेकिन भारत की बदहाली का बयान कभी बलविंदर सिंह बली की कविता निष्ठापूर्वक तथा निर्भीकता से करते हुए सम्यक बदलाव का आग्रह करती है। ये बात मुझे वहाँ दिखाई दी इनके संकलन में। आलोचक हमसे कहते हैं कि जिंदगी के लिए कौन सा तुम्हारा कारोबार है। हमने भी तपाक से कह दिया, जनाब, मरब्बत का हमारा पुश्तैनी कारोबार है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि कवि बलविंदर सिंह बली की कविताएं सदियों से मवाद में छटपटाती व्यवस्था को न केवल दुरुस्त करने की अगुवाई करती है, बल्कि इसके आगे बढ़कर यह कविताएं सकारात्मक सृजन की मर्मस्पर्शी पहल भी करने का कार्य निष्ठापूर्वक करती है, जिसकी मिसाल यह कविता संग्रह है। जय भीम। बहुत धन्यवाद। बहुत ही विस्तार से आप सब लोगों ने सुना। लिखित वक्तव्य होता है सबका, और जगह पर कुछ बोलने को कोई स्पेस नहीं है। कोई शक था कर्तव्य निष्ठता की सीख, एक ये एक विशेष आपकी सर कविता को एक टाइटल दिया जो आलोचक और पाठक निर्धारित करते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत कर्तव्य निष्ठता का पालन कर रहे हैं बलविंदर सिंह जी। बिना किसी देर के मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आदरणीय हीरालाल राजस्थानी सर को आमंत्रित करती हूँ। वे अध्यक्ष को क्या कहूँ, वे खुद ही समय के अनुसार करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरोज जी। आज की सभा में आदरणीय शेखर पवार जी, आदरणीय पदम प्रतीक जी, बजरंग बिहारी तिवारी जी और राजपाल सिंह राजा जी, और हमारे दोस्त जो चित्रकार का, क्योंकि विमोचन है किताब का, तो 4 चित्रकार इकट्ठे हैं आज। हाँ, तो सुशील जी और हाँ, एक जो है हमारे साथी और हैं, देखो इनके साथी आपके वो कहाँ गए जो क्लासमेट थे, वो भी चित्रकार थे। तो चित्रकारों की संख्या थी यहाँ पर, बाप भी बैठे, है ना? हाँ, चित्रकारों की संख्या रही है। बाप भी बैठे चित्रकार। अच्छा, चलिए। नहीं, बाप मतलब भाई बैठे हैं? नहीं, बाप भी बैठे। अच्छा अच्छा, बाप बैठे चित्रकार पीछे। वेद प्रकाश जी। अच्छा अच्छा, तो ये गुण उनका पता नहीं था। तो दूसरा के अभी मैं सरिता संधू जी की वो राइटिंग देख रहा था जो वो साइन करवा रही थी, तो मुझे याद आया कि राइटिंग के माहिर जो है सुशील शर्मा भी हैं। कितनी गजब राइटिंग है उनकी, ऐसा लिखते हैं कि मतलब टाइप कर रहे हो जैसे, है ना। और हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में जो आमतौर पे जो गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से भी, लेखकों से, उनसे नहीं होती।
एक नुक्ता की जो बात कर रहे हैं ना आप, वो बिल्कुल जो है पॉइंट टू पॉइंट एकदम। और उन्होंने ये राइटिंग में कई अवार्ड जीते हैं उन्होंने, है ना, स्टेट अवार्ड जीते हैं। तो और आज के केंद्र बिंदु जो है बलविंदर वली साहब और इनके परिवारजन, अमित लाल जी हैं ही, और वेद प्रकाश जी समय संज्ञान के संपादक, और संपादक आप भी हैं मूक वक्ता के, और मैं भी हूँ प्रतिबद्ध का। तो हाँ, और इन सब चीज़ों को देखते हुए, और तारा जी भी आई है तो एक संख्या बड़ी है हमारी जो है महिलाओं में। हाँ, बहुत कम आती हैं, लेकिन मैंने पिछली बार इनसे आग्रह किया था कि आप आया करें, है ना। और हाँ, और इस समय में जो सही मायने में जो पत्रकारिता जो डिम होती चली जा रही है, उसमें जो समता की आवाज़ के संपादक जो है मनोज अंतानी जी जो है, उनके लिए एक बार ताली बज जाए। वो हमारी भी आवाज़ है, तो हमारी चीज़ों को पहुंचाते हैं वो ठीक से। तो इतना मतलब निराशाजनक जो माहौल है उसमें बलविंदर जी लिख रहे हैं, आप जो है चैनल के माध्यम से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये अपने आप में जो एक आशा जगाता है। और इस जो कहें कि 3 वक्ता हमारे मौजूद हैं, एक वक्ता जो आई नहीं है वो जयपुर चलेंगी किसी कारण से, तो तीनों वक्ताओं ने जो बातचीत यहाँ पर रखी है, मैं अपनी बात भी रखूँगा अभी। तो ध्यान देना चाहिए कवि को, ये गोष्ठी या विचार विमर्श जिसको कहते हैं, विमर्श के लिए होता है। तो जो भी लेखक या कवि होता है यहाँ पर मौजूद, जिसको हम जो है यहाँ पर उसकी रचनाओं को या उसकी किताब को जो यहाँ पर पढ़ते हैं, व्याख्यायित करते हैं, उसको जो परिभाषित करते हैं, तो वो चीज़ें जो है इसलिए होती है कि हम उनमें जो रह गई कुछ त्रुटियाँ, कमियाँ जो है उसकी तरफ ध्यान देकर, और जो है जैसे आगे बढ़ने का रास्ता हमारा प्रशस्त हो जाता है। जैसा कि आपने इसमें अपने जो भूमिका में लिखा कि जो किस तरह से आप आए, आपकी शब्दावली कुछ और थी पहले, फिर आप यहाँ से जुड़े, शब्दावली बदली थोड़ी सी। अभी भी जो है कुछ गुंजाइशें हैं जिनको जो है हमें आत्मसात कर देना चाहिए। आपने जैसे कहा कि मतलब मेरी कविताएं जो है शब्दों की सजावट है, ये गलत परिभाषा है हमारे अनुसार। हम सजावट करने नहीं बैठे हैं वहाँ से। तो ज़रूर जो है बजरंग जी ने भी इसको कहा है, इस बात को आपने भी कहा है कि वो हमारी मौलिकता पे चोट करता है, उनको जो है हमें इस तरह से नहीं लेना चाहिए, है ना। तो वो मौलिकता पे हमारी जो चोट करता है, उससे कवि को, लेखक को बचना बहुत ज़रूरी है ना। किसी संदर्भ में, हाँ नहीं ठीक है, किसी संदर्भ में तो हम जो है उसको ले सकते हैं, कोट कर सकते हैं उन चीज़ों को, तो वो शोभनीय होती है। दूसरी बात जो इसी से, एक तो खुद की मौलिकता पे चोट लगती है, दूसरी बात ये कि जो कवि को आप जो इस तरह से उनके टाइटल्स ले रहे हैं, उनकी कविताओं की भी जो है कहें कि उस पर भी मतलब एक प्रश्न चिन्ह, या मतलब जो है आप कह लें कि उनकी भी मतलब जो है कीमत को कम करने वाली बात है, उनकी भी जो है ऊर्जा को कम करने वाली बात है। या फिर तीसरा एक ये हो सकता है कवि के दिमाग में कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। तो कंपटीशन यहाँ पर नहीं है, कंपटीशन अपने आप से है ना। जैसे हम कई बार भाई शादी विवाहों में जो है मेकअप करने चले जाते हैं, अब वो मूल शक्ल ही उनकी जो है बदल जाती है। मैं तो बेटिया की शादी हुई, वो तो मेकअप करवा के बेटा लाया कार में, वो जब आई पंडाल में तो पहचान ही नहीं पाया उसको, है ना। अरे ये कौन परी आ गई है ना। तो मतलब वो जो मूल स्वभाव जो है, उस स्वभाव को हमें जिंदा रखना है अपनी लेखनी के जरिए। और इसमें जैसे अमृतलाल जी ने भी और आपने भी जो है उस एक विचारधारा को जो है अपनाया, पढ़ा, उसको यहाँ पर बताया भी कि जो मार्क्सवादी जो लेखन है वो पढ़ के जो है आप जो है शुरू किया आपने, इस तरह से आया। अब दूसरी तरफ देखें तो अभी एक ही हाल ही में जो है बजरंग जी का जो एक लेख आया 2000 शब्दों का, उसका शीर्षक था
दलित कविता की विकास यात्रा, ठीक है, उसमें जो है वे देखते हैं कि पूरा जो संदर्भ चल रहा है इस समय, और इस तरह इस जो समय में, इस समय में जो है इकट्ठा होने की बात, यही इनके जो है उस लेख को पढ़ के लगता है कि ये समविचारी जो भावना की बात कर रहे थे अभी, उसको जो है मतलब एक स्थापना देने की जो है उसमें लेख में बात हो रही थी। वहाँ पर जो है कुछ लोग उस पर चोट कर रहे हैं। मार्क्स जो है कहाँ अंबेडकर से टकरा रहे हैं, मुझे ये कोई बता दे, ठीक है। और दूसरा जो है, जब गांधी की आलोचना जब वहाँ पर होती है, उसी लेख की आलोचना होती है गांधी को लेके भी, तो गांधी की आलोचना करने वाले भी ये समझ लें कि वे फिर जो है क्या गोडसे के पक्ष में खड़े हो गए हैं इस समय में, या वो आलोचना जो है किसके पक्ष में जाके खड़ी हो रही है, ऐसा भी देखा जाना चाहिए। तो मैं ये भी जो है यहाँ पर जो बात करना चाहता हूँ, शेखर जी बैठे हैं, ठीक है ना, कि गांधी का जो रोल इस देश में रहा है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो जीवन में जो उनका रोल रहा है ना, उनके मतभेद और ये सब चीज़ें चलती रही हैं, बराबर चलती रही हैं, तो वो रोल जो है हम क्यों नकारात्मक दृष्टिकोण से अपना रहे हैं, उसको व्याख्यायित कर रहे हैं। क्या तो कोई बताएगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सा रास्ता अपनाया कि वो गए अपना तैयार हो गए और जो है संसद के दरवाजे के सामने खड़े हो गए गेट पर, और वहाँ सभी जो बैठे हैं नेता चुने हुए, उनसे वो कह रहे हैं कि संविधान तो मैं लिखूंगा। क्या ऐसा हुआ था? वो प्रोसेस क्यों नहीं याद करते? कैसे गए थे वो, किसके बल देने से गए थे वो? क्या गोडसे ने या उनके साथियों ने जो बोला था कि ये लिखेंगे? किसने कहा था ये? उस जो कंट्रीब्यूट को जो है क्यों भूल जाएंगे हम? कानून मंत्री जो बने वो कैसे बने? उन्होंने तो नहीं कहा मेरे को बनाओ। वो प्रोसेस क्या था? तो मार्क्स हमारे टकराते नहीं है, ना गांधी टकराते हैं, ठीक है ना। और अगर गांधी टकराते तो डॉक्टर अंबेडकर जो है मना कर देते, मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने स्वीकार इसलिए किया कि ये देश हित की बात है, और जितने भी मतभेद हो जाएं हमें देश हित में जो है खड़े होना एक साथ। तो देश हित में जब खड़े होने वाली बात है, फिर जो छोटे छोटे मतभेद हैं जो वो आड़े नहीं आते हैं, बड़ी चीज़ें जो है करनी होती है उस समय। आज आप जो है गांधी को इस दृष्टिकोण से देखेंगे, कोई भी बता दे आके, खुला मंच है। तो ये जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को जो है हमें अपनी लेखनी में बचाए रखना है, उस धारा को जो है बचाए रखना है। अगर वो धारा जो है अंबेडकर को अपनी चीज़ें करने में रोकती होती, आगे बढ़ने से खींच रही होती, तो हम जो है उसके खिलाफ हो सकते थे। तो साथियों, ये चीज़ें भी हमारे साथ में चलती रहती हैं, उस पर भी बात करनी ज़रूरी है हमें। और रही बात जो है इन चीज़ों की, तो तीनों साथियों ने जो इस किताब पे जो कहा है, बीच में सरोज जी ने भी जो है कहा है, और सरोज जी का दृष्टिकोण कोई अलग नहीं है हमसे। तो उन चीज़ों को यदि हम अपनी लेखनी में, जैसे व्याकरण की बात हम करते हैं, अगर वो व्याकरण जो है सीख लिया जाए, इसमें जो आपका वक्तव्य था पदम जी, और आपका बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य था इस मामले में, कि हमें उन चीज़ों को सीखने में, और ये ज़रूर है कि हमें उससे पहले पढ़ लेना चाहिए बहुत सारा,
पढ़ने से समझ क्लियर होती है ना। हम जिस धारा में लिख रहे हैं उस धारा की एक शब्दावली है अलग से, उस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो अभी अभी बजरंग जी ने कहा कि मतलब कविता ही जो है किस भाषा में कर रहे हैं हम, उसमें कौन सा शब्द जो हटाया जा सकता है, गणित है पूरा ये तो, है ना। अगर 2 से 2 कट रहा है तो हटाओ उसको। अगर आपका सेंटेंस बन रहा है उसमें से कुछ शब्द जो है हटाए जा सकते हैं, जितना शॉर्ट हो सकता है कर दीजिए उसको। जहाँ पर सम बिठाने की बात है, जैसे गज़लों की बात आप कर रहे थे, तो वो सम बिठाने की बात है, तो उस प्रोसेस को सीखना तो पड़ेगा ना। अगर आपको जो है मैं बार बार ये कहता हूँ कि यदि आपको एक जेट जो है विमान बनाना है तो आपको हवा का काट जो है वो उसके अंदर प्रस्तुत करना पड़ेगा उस विमान में। जितना हवा का काट अच्छे से कर पाएगा, रुकेगी तो स्पीड कम रहेगी उसकी, और जितना वो काटेगी हवा को उतना वो स्पीड पकड़ेगी। यही लेखनी में भी जो हमारे प्रस्तुत होना चाहिए। तो आलेख पाठ आपने बहुत अच्छा जो है पढ़ा, और बीच बीच में आपने जो विश्लेषण भी इसके साथ साथ में किया, ये काबिल तारीफ़ है। एक लेखक का जो है जो लेखा जोखा होता है पूरे जीवन का, वो जो है पढ़ाई जाना चाहिए हमेशा ही। और क्योंकि हम इस मंच से, बजरंग जी ने कहा कि ऐसे संग्रह आए हैं तो और भी संग्रह आए, तो इस मंच से, दलित लेखक संघ से बहुत जो है किताबें आई हैं अभी इन 5-6 सालों में। लगातार उपन्यास आए हैं, 2-2 कविता संग्रह, बहुत सारे कहानी आई हैं। और एक बात जो और कही आपने कि जो जिस समय बिल्किस बानो का ये जो लोग थे और उन पे जो कविताएं बहुत कम हुई, है ना, तो हुई हैं, इधर भी एक आध हुई हैं, आपके प्रकाश में नहीं आई होंगी क्योंकि आप फेसबुक से जुड़े नहीं हैं। तो है, पूनम तुषामन ने लिखी है इस पे, और भी लोगों ने लिखी है। हमने भी उसमें जो संग्रह मेरा था, स्त्रियां प्रेम नहीं करती, उसमें भी दर्ज है वो चीज़ें। तो ऐसा है कि लेकिन बहुत कम। और वो जो आक्रोश है जिसकी आप चिंता कर रहे थे, वो आक्रोश जो है वाकई जो है धीरे धीरे जो है ठंडा होता चला जा रहा है। मतलब ये संख्या को नहीं माने, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं। विद्यार्थियों के पेपर चल रहे हैं, एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, सेंसस ड्यूटी लग रही है हमारी लोग सबकी, तो वो भी एक जो है कारण है नहीं आने के। लेकिन फिर भी जो हम लोग आए हैं, हमारा जो मीडिया है वो अपना काम करेगा, पहुंचाएगा वो जो नहीं आया उनके तक। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी हम जो है संग्रह आता है तो उस संग्रह में हम ज़रूर जो है आज की परिस्थितियों को खोजते हैं, और क्या वे हमें मिल रही हैं, कितनी तादाद में मिल रही है, कितनी मतलब कहें कि रेशो में मिल रही है ना। तो वो भी हमें जो है खोजते हैं और जांचना ही चाहिए उसको, क्योंकि ये समय दर्ज कर रहा होता है ये हमारा जो लेखन है। और ये भी ठीक है कि कुछ लोग बच रहे हैं जो बचबुचा के लिख रहे हैं, तो वो वहाँ पर जो बचबुचा के लिख रहे हैं वहाँ पर जो है शैली काम आती है आपकी, कि आप जो है उस कलात्मक तरीके को अपनाओ फिर, है ना, उस तरीके से बात करें आप। बात तो हमें करनी होगी, है ना। वो तरीका जो है पढ़ भी लेंगे, और जो कई बार समझ भी नहीं आता, बुरा नहीं लगेगा, तो समझने वाले समझ भी जाएंगे संकेतों में। तो वो भाषा भी एक जो है, एक कहें कि ऐसे समय की जो है उपलब्धि होती है, वो भी उसका भी जो है निर्वहन करना चाहिए हम लोगों को। तो टोटल मिला के यदि मैं इस संग्रह की या बलविंदर जी की जो लेखनी हुई है उसकी तारीफ में अगर कहूँगा मैं, तो बलविंदर जी जो है, शेखर जी ने भी कहा है कि वो इस समय की भाषा है। अगर भाषा के तौर पे देखा जाए तो वो इस समय की भाषा है, और वो समय से जो है बातचीत कर रही है। इसमें बलविंदर बली बहुत कामयाब है। और दूसरी जो एक बलविंदर बली में जो है एक बात जो कहें कि अनोखी है, वो मतलब सीखने की प्रक्रिया उनकी बहुत तेज़ है। इनका पहले संग्रह था, अब संग्रह जो आया, सीखने की जो इनकी परिपाठी है वो बहुत तेज़ है, ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ है। तो वो उसको जब पकड़ते हैं
और कैसे आप देखिए कि आप तो बहुत समय से हमारे साथ में ही हैं, कि हमारे साथ में जो लोग नए जुड़ते हैं उनकी पहला संग्रह या पहली कविताएं वो जिस स्तर की होती है हम जानते हैं, और वो जब कार्यक्रम अटेंड कर रहे होते हैं फिर कैसे बदलती है वो, तो वो जो बदलाव आता है वो हमें संतुष्ट करता है। तो कवि से हम जो है असंतुष्ट नहीं है ना। हाँ, कभी जो है हमें निराश नहीं करते, वो मतलब आगे बढ़ रहे हैं, प्रोसेस है एक, और प्रोसेस में तो जो है 70-80 साल के लोग भी रहते हैं, है ना। वो तो कभी मरता नहीं है, वो जो मर गया तो फिर आप जो है खत्म हो जाते हैं वहाँ पर। लेकिन जितने लोग जो महत्वपूर्ण लगते हैं आपको, उन लोगों को जो है पढ़ लेना चाहिए। उनकी शब्दावली क्या है, वो किस एंगल से दृष्टिकोण रख रहे हैं, क्योंकि अभी जो गांधी की बात करो, एक दृष्टिकोण ये वाला तो कोई अपना ही नहीं रहा है। गाली देने से कैसे काम चलेगा? तो ये उनकी मदद को गाली है फिर, है ना। फिर वो मदद को गाली है, फिर हमारी तरफ मदद के हाथ नहीं बढ़ेंगे, है ना। और हम जो है इस समाज को बदलने का जो दावा करते हैं ना, वो बिल्कुल थोथला है, बिल्कुल बेकार है। वो ये दावा भी नहीं करना चाहिए, है ना। राजपाल सिंह राजा जी की किताब आई है अभी बहुत पहले, कलरफुल है, एक एक पेज कलरफुल है, लेकिन उनकी भाषा आप देखिए, गजब भाषा है बिल्कुल, है ना। एकदम गजब भाषा है, जरा सा भी आपको जो है कानों में जो है कुछ अप्रिय नहीं लगेगा। आक्रोश भी है तो उसकी भी एक मर्यादा उनके पास है, उसका निर्वहन वो करते हैं, है ना। तो ऐसी शब्दावली और ऐसे समय में उसकी बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। और ये जो है कहें कि इनका अंतिम नहीं है, ये अभी तो शुरुआत ही है, हम सीख ही रहे हैं। मैं भी ऐसे ही तैयार हुआ था, सभी ऐसे ही तैयार होते हैं, है ना। तो लेकिन वो प्रोसेस चलता, जब हम उस धारा को समझ लेते हैं तो फिर हमें लगता है कि हमें जो है इस तरह से तैरना है ना, इस तरह से हम डूबेंगे नहीं। तो वो जो सीखना होता है, वो सीखना ही जो है आपका सबसे बड़ा औजार है। तो इस आज के जो कार्यक्रम में बलविंदर बली को जो है बहुत बहुत बधाइयाँ। और आगे जो है मैं दलेश की ओर से भी और साथियों की ओर से भी ये आशा जो है रखता हूँ कि वे जो है इन चीज़ों पे और मुखर होंगे और अपनी चीज़ों में जो और धार लगाएंगे, और अगला संग्रह जो है जल्दी आएगा आपका, है ना। क्योंकि उसको फिर जो है लिखा तो होगा, बहुत सारा लिखा होगा, उसको ठीक करेंगे, और ये सब चीज़ें जो अब हो गई हैं उसको जो है ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी, धन्यवाद।